दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि आप अपने YouTube चैनल पर किसी दूसरे YouTube चैनल का लाइव स्ट्रीमिंग आपके अपने YouTube चैनल पर लाइव करना, या फिर आप उसके किसी और की वीडियो को आप अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग करना, तो आप ये कैसे कर सकते हो। तो फिर ये चाहते हो तो ये आज का वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, कहीं भी लाइव होता रहता है और आप चाहते हो कि वहाँ के लाइव जो स्ट्रीमिंग कोई कर रहा है अपने यूट्यूब चैनल पर, उसका लाइव जो आप अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो उसी वक्त, तो आप क्या कर सकते हो कि आप उसका जो लिंक है उस लिंक को यहाँ पर डालकर कैसे लाइव कर सकते हो, वो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप किसी की भी लाइव स्ट्रीमिंग अपने YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आपको सावधान हो जाना है कि कहीं वो बंदा आपको कॉपीराइट स्ट्राइक न दे दे, या फिर वो कॉपी स्ट्राइक दे सकता है या नहीं, ये आपको खुद, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको खुद से जांच पड़ताल कर ले, क्योंकि ये रिस्क आप पर ही होगा। इस रिस्क का हम जिम्मेदार नहीं होंगे। आज की वीडियो में बस ये हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि आप दूसरों का लाइव स्ट्रीमिंग को आप अपने YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग कैसे कर पाएंगे, और अगर कॉपीराइट स्ट्राइक का कोई इश्यू आता है तो आप खुद देख लें, ये आता है या नहीं, आएगा या नहीं, ये आपको खुद समझना होगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर। यहाँ पर आपको अपना YouTube चैनल ओपन कर लेना है। YouTube चैनल ओपन करने के बाद में यहाँ पर ऊपर आपको एक क्रिएट का ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक कर दीजिए और इसके बाद आपको गो लाइव में जाना है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप अगर मोबाइल से भी करना चाहते हैं तो मोबाइल से भी ये कर सकते हैं। मोबाइल का प्रोसेस थोड़ा सा कुछ अलग होगा, उसमें एक और ऐप डालना होगा मोबाइल में। मगर आप अगर इसी पीसी से करना चाहते हैं या फिर कोई लैपटॉप से करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसे ही आप गो लाइव में जाएंगे, यहाँ पर आपका लाइव कंट्रोल रूम ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, स्ट्रीम, वेबकैम और मैनेज। आपको स्ट्रीम पर क्लिक कर देना है और इस साइड में जो आप एडिट का बटन देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर जो देख रहे हैं टाइटल, यहाँ पर आपको टाइटल लिखना होगा वीडियो का। जो भी आप टाइटल देना चाहते हो कि वीडियो किस टॉपिक पर है, उसका आप टाइटल यहाँ पर दे सकते हो। फिलहाल तो मैंने यहाँ पर अपना चैनल का नाम ही रखा है BN ठाकुर स्ट्रीम, तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने यही रखा हुआ है। उसके बाद नीचे आपको डिस्क्रिप्शन दे देना है। यहाँ से आपको विजिबिलिटी सेट करनी है। यहाँ पर आप पब्लिक रखिएगा, पब्लिक पहले से ही है तो पब्लिक ही रहने दें। अगर कुछ और है तो यहाँ पर आप पब्लिक सेट कर लें। इसके बाद आपको यहाँ पर थंबनेल लगा देना है। जो भी आप वीडियो से टॉपिक रिलेटेड कोई थंबनेल है आपके पास, तो वो आप यहाँ पर थंबनेल को लगा सकते हैं। अगर थंबनेल कैसे बनाना है तो मैं आपको कोई दूसरा वीडियो बनाकर दिखाऊंगा कि थंबनेल आप कैसे बना सकते हैं। जो मैंने अभी यहाँ पर थंबनेल सेट किया हुआ है, इस थंबनेल को कैसे आप यहाँ रख पाएंगे, कैसे आप डिज़ाइन कर पाएंगे, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल तो आप देखिए यहाँ पर आप अपना थंबनेल सेट कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ पर एक थंबनेल सेट कर दिया है। आपका वीडियो किस प्लेलिस्ट में आप सिलेक्ट करना चाहते हो, वो प्लेलिस्ट भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ी नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप अपना लाइव स्ट्रीमिंग का टैग भी लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट वगैरह जो भी फिल करना है वो सब फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगला सेटिंग है मोनेटाइजेशन का। इसमें आप ऑन ऑफ है, इसमें आप मोनेटाइजेशन को ऑन कर सकते हैं, जो लाइव में चलता रहेगा, ऐड भी आता रहेगा। उसके बाद नीचे जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 3 ठो ऑप्शन आपको नीचे में मिल जाएंगे। ये 3 ठो ऑप्शन इसलिए है कि आपका ऐड जो हो सो आप थोड़ा दिखाना चाहते हैं, मीडियम दिखाना चाहते हैं नॉर्मल में, या फिर हाई दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाई को सेट कर लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐड आए। जैसे ही आप वहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है स्ट्रीम की, और यहाँ पर देखिए ये स्ट्रीम की को यहाँ से जाकर आपको कॉपी कर लेना है। अब यहाँ से कॉपी कर लेने के बाद आपको अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लेना है। अगर आपने अभी तक OBS सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है तो आप अपना PC में या लैपटॉप में आपको OBS सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। OBS स्टूडियो का लिंक मैंने अपना वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, आप ये OBS स्टूडियो की वेबसाइट पर पहुँच जाओगे और यहाँ पर जाकर आपको विंडोज़ पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको OBS स्टूडियो डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। जब आप OBS स्टूडियो को अपने PC में इंस्टॉल कर लेते हो तो आपको जब ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देने वाला है। मैंने अपने PC में पहले से ही इसको इंस्टॉल कर रखा है, और हमने जो वहाँ पर स्ट्रीम की को कॉपी की थी, उस की को यहाँ पर हमें लाना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर सेटिंग बटन में क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन है, इसमें से आपको स्ट्रीम पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्विस मिल जाएगा। सर्विस में यहाँ पर क्लिक जैसे ही करेंगे, यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन मिलेगा। इसमें से आपको ये यूट्यूब वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। ये चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे और नीचे जो सर्वर है, इस सर्वर में से
आपको प्राइमरी यूट्यूब ही रहने देना है। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर यूज स्ट्रीम की का एक बटन है, इसको प्रेस करेंगे। यहाँ पर स्ट्रीम की का ऑप्शन आ रहा है, हम यहाँ पर स्ट्रीम की को पेस्ट कर देंगे। जो हमने यूट्यूब से स्ट्रीम की को कॉपी किया था वो यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ से अप्लाई कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। इसके बाद ये हमारी सेटिंग हो गई। अब देखिए एक यूट्यूब चैनल पर दूसरे का लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है, उस लाइव स्ट्रीमिंग को अपने यूट्यूब चैनल पर कैसे लाएंगे मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये यूट्यूब चैनल पर एक लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात जरूर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप यहाँ से अगर किसी का भी लाइव स्ट्रीमिंग कॉपी कर रहे हो तो आप उससे परमिशन जरूर ले लो, या फिर परमिशन नहीं ले रहे हो तो आप अपने खुद से चेक कर लो कि इसमें कॉपीराइट तो नहीं वो बंदा देने वाला है। अगर बंदा कॉपीराइट देगा तो आप उससे अलर्ट हो जाइए। कॉपीराइट वाला कोई भी आपको ऐसा कोई मिले तो उससे कॉपी मत कीजिए, मेरा सजेशन है। अगर आप चाहते हो कि कॉपीराइट ना दे और कॉपीराइट नहीं दे सकता है, ऐसी ही सूरत में आप उसको लाइव स्ट्रीमिंग को कॉपी करें और अपने यूट्यूब चैनल पर डालें। ये जिम्मेदारी आपकी है और ये आपको चेक करके काम करना है। अब इसको आप अपने लाइव स्ट्रीमिंग में कैसे ले जाएंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो के नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा एक शेयर का बटन। इस शेयर को बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एक लिंक मिल जाएगा। इस लिंक को यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें। कॉपी कर लेने के बाद हम वापस आ जाएंगे अपने OBS स्टूडियो पर। OBS स्टूडियो में आने पर यहाँ पर आपको एक सोर्सेस का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके नीचे आपका प्लस बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। प्लस के बटन पर क्लिक करते ही यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा आपका ब्राउज़र का, और इस ब्राउज़र में आपको क्लिक कर देना है। ब्राउज़र में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी एक नाम दे देना है। आप इसको डिलीट करके कोई भी आप अपना नाम यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हमें ओके कर देना है। जैसे ही हम यहाँ से ओके करेंगे तो फिर से हमें एक पॉपअप विंडो मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें एक URL दिखाई देगा। URL के एड्रेस पर यहाँ पर हम जो इससे पहले जो कॉपी किए थे वीडियो का स्ट्रीमिंग का जो कॉपी किए थे एड्रेस, वो यहाँ पर उस URL को यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है। जो लाइव चल रहा था जिसका हमने URL कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देने के बाद आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो इसका विड्थ और हाइट है, और हमें यहाँ पर विड्थ और हाइट सेट कर लेना है। इसका विड्थ हमें सेट करना है 90/20 और इसका हाइट हमें सेट करना है 1080। इसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कंट्रोल ऑडियो वाया OBS, इसको आपको टिक कर देना है। इससे अगर आप यहाँ पर टिक कर दोगे तो आप उस लाइव स्ट्रीमिंग को ऑडियो को आप यहीं से कंट्रोल कर पाओगे। उस पर टिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे चले जाना है और यहाँ पर सीधे नीचे चले जाने के बाद ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वहाँ पर ओके करेंगे, ओके करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो भी हमारा लाइव स्ट्रीमिंग था वो यहाँ पर चलने लगी है। जैसे कि मान लीजिए उस लाइव स्ट्रीमिंग पर अगर ऐड चल रहा है या फिर कुछ आपको चेंजेस करना है तो आप यहीं से ही कर सकते हैं। अगर उस लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियो पर ऐड चल रहा है तो उस ऐड को आप यहीं से उसको यहाँ से हटा सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर देखिए एक इंटरेक्ट का बटन है, इस पर क्लिक करना होगा और इसके बाद देखिए यहाँ से आप उस ऐड को एग्जिट कर पाएंगे। स्किप ऐड यहाँ से कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर उसका ऐड हट चुका है और यहाँ पर उसका जो लाइव स्ट्रीमिंग था वो यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर हमें रिसाइज करना होगा। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वीडियो जो चल रहा है वो वीडियो का हिस्सा ही सिर्फ प्ले हो, क्योंकि ये साइड का जो अगल बगल का चीज़ है वो हमें ना दिखाई दे, वो हमारे स्ट्रीम पर ना चले। इसके लिए हमें इसको रिसाइज करना होगा। इसके लिए हमें क्रॉप करना होगा और क्रॉप करने के लिए जो आपको कीबोर्ड में अल्ट की है, ALT की है, उसको प्रेस करते हुए दूसरे हाथों से वो माउस जो है माउस से इसको हमें क्रॉप कर लेना है। इस तरह से स्लाइड करके इसको क्रॉप कर लेना है। जो भी हिस्सा आपको रखना है वो आप रखिए और जो हिस्सा नहीं चाहिए उसको आप इस तरह से कट कर लीजिए। इसके बाद जो हमारा ये लाइव स्ट्रीमिंग का जो ब्राउज़र है, इस ब्राउज़र में राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद इसमें आपको मिलेगा एक ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन। इस ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन पर कर्सर लेके जाइए और जैसे ही कर्सर आप आगे की तरफ लेके जाओगे यहाँ पर आपको मिलेगा फिट टू स्क्रीन का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कीजिए। अब आप देख सकोगे कि हमारा ये जो स्क्रीन है वो पूरी स्क्रीन पर फिट आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि आप अपने स्क्रीन पर लोअर साइड में कुछ भी आप इसमें टेक्स्ट चलाना चाहते हो, कुछ लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। इसके लिए यहाँ पर फिर से प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट में जाकर क्लिक करेंगे। यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर टेक्स्ट के ऑप्शन के नीचे यहाँ पर ओके कर दीजिए। यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन जो आ रहा है यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई भी लिखना चाहते हो या फिर आप अपना चैनल का नाम देना चाहते हो या फिर लाइव लिखना चाहते हो, कुछ भी लिखना चाहते हो तो आप यहाँ से लिख सकते हो। उसके बाद इसके नीचे के साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर एक बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है।
यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड का कलर भी चूज कर सकते हैं। जो भी कलर आप रखना चाहते हो टेक्स्ट के बैकग्राउंड में वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर बैकग्राउंड ओपेसिटी मिल जाएगा। इसको अगर आप बढ़ाते हैं तो पीछे का बैकग्राउंड जो है वो ज़्यादा डार्क होके चला आएगा। और इसके बाद यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पर देखिए टेक्स्ट हमारा आ चुका है और इसको हमें जहाँ पर लगाना हो वहाँ पर इसको मूव करके ला सकते हैं और यहाँ से इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। इसको साइज मिलाकर सेट कर सकते हैं। ये जो आप यहाँ पर टेक्स्ट देख रहे हैं इस टेक्स्ट को राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिल्टर का बटन आ रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्लस का बटन आ रहा है। यहाँ पर एक स्क्रॉल का बटन आ रहा है। स्क्रॉल पर क्लिक करने के बाद ओके कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है वो आप कितना स्पीड में रखना चाहते हैं उसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसको जितना बढ़ाएंगे उतना ये फास्ट स्पीड में चलेगा। इसको थोड़ा आगे बढ़ाना है जिससे हमारा स्क्रॉल चलने लगेगा। आपको जितनी स्पीड बढ़ानी है कम करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट हमने रखा था वो यहाँ पर चलने लगी है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑडियो भी चल रही है। हमारा जो उस लाइव स्ट्रीमिंग में ऑडियो चल रहा है वो आप यहाँ पर शो हो रहा है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ से उस ऑडियो को आपको कम ज़्यादा करना हो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि OBS स्टूडियो में जो भी सेटिंग करना था वो सारी सेटिंग हो चुकी है। जो लाइव हमें करना है वो लाइव यहाँ पर सेट हो चुका है। और ये आप देख सकते हो इस साइड में हमारा लाइव कंट्रोल रूम है जो हमने YouTube का लाइव कंट्रोल रूम को जो सेट किया हुआ था। अब इसके बाद आपको OBS स्टूडियो के अंदर स्टार्ट स्ट्रीमिंग में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से आपको दिखने लगेगा। इसके बाद कुछ ही सेकेंड में आपका यहाँ पर YouTube लाइव स्ट्रीमिंग के स्टूडियो में वो यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। चलते हैं हम आपको दिखाते हैं कि हमारे चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग आया है या नहीं। देखिए यहाँ पर हमारा जो तभी हमने जो लाइव स्ट्रीमिंग सेट किया हुआ था वो लाइव यहाँ पर हमारे चैनल में चल रहा है। अब इसको मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ और इसकी आवाज़ को भी मैं आपको सुना देता हूँ। देखिए हमने जो लाइव स्ट्रीमिंग को सेट किया हुआ था वो यहाँ पर चलने लगी है और मैं इसका आवाज़ भी आपको सुना देता हूँ। ये देखिए। इसी तरह से आप अगर फेसबुक का भी कोई लाइव स्ट्रीमिंग को कॉपी करना चाहते हैं या फिर कहे कि आप कोई फेसबुक का कोई लाइव वीडियो चल रहा है और आप उसको यहाँ पर यूट्यूब पर शो करना चाहते हैं, यूट्यूब के थ्रू आप उसको लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं फेसबुक के कोई वीडियो का, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि फेसबुक का कोई वीडियो को लाइव स्ट्रीमिंग को फेसबुक पर ही लाइव करें या फिर उस स्ट्रीमिंग को यूट्यूब पर लाइव करें तो आप कहीं भी लाइव कर सकते हैं। उसका कौन सा तरीका है वो मैं आपको अगले वीडियो में बनाकर दिखाऊंगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी बहुत आसानी से अपने YouTube चैनल पर किसी का भी लाइव स्ट्रीमिंग को कॉपी करके आप अपने YouTube चैनल से लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।